रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। इंसान की एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती है कि दूसरी ख्वाहिश सर उठाए खड़े रहती है। बकौले गालिब हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। इस दुनिया में इंसान की सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती। ये हसीन और रंगीन दुनिया ऐशो इशरत के सामान, बारौनक बाजार, नज़र को खीरा करती हुई तहजीब, भड़कीले लिबास, चमचमाते ज़ेवरात, हंसते मुस्कुराते और कहकहा लगाते चेहरे, इठलाते और इतराते हुए लोग, आलीशान इमारतें, आसमान को छूती हुई बिल्डिंगें किसे अच्छी नहीं लगती? कौन इन चीज़ों को देखकर ये ख्वाहिश नहीं करता कि मैं इस दुनिया की जितनी भी लज्जत आमेज़ चीज़ें हैं सारों का मैं मज़ा चख लूँ और मैं इस दुनिया में हमेशा रहूँ। हर इंसान की तकरीबन यही ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया, इस हसीन और रंगीन दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करे और इस दुनिया में वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। लेकिन हमें जानना ज़रूरी है, ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, ये दुनिया की ज़िंदगी लहू लआब के सिवा कुछ नहीं है। लहू लआब किसे कहते हैं? एक इंसान किसी इंसान से बात करता है या मजाक करता है और बाद में उसे ये कह देता है कि ये सिर्फ मजाक था, उसे कहते हैं लह। बस जिस बात की कोई हैसियत नहीं होती है उसे लह कहते हैं। और यही दुनिया की हकीकत है कि ज़िंदगी सिर्फ एक मजाक है। इसमें गुम होकर आखिरत को भूल जाना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और लाइब कहते हैं खेल तमाशा। जिस तरह हम देखते हैं कि ख़ास तौर से बच्चे जब किसी जगह मकान बन रहा होता है या वैसे भी मिट्टी जहाँ ज़्यादा होती है या रेत जहाँ ज़्यादा होती है तो अमूमन बच्चे उसमें अपना एक घर बनाते हैं खेल के तौर पर, या अपना हाथ उसमें रख कर उसके अपने ऊपर हाथ में वो रेत को चढ़ा लेते हैं। खूबसूरत घर बच्चे खेल के टाइम उस रेत में बना देते हैं और जब खेल का वक्त ख़त्म हो जाता है तो वो वापस घर आ जाते हैं। वो जो घर उन्होंने खूबसूरत घर रेत के ऊपर बनाया हुआ है वो उस घर को अपने साथ नहीं लाते। ये ज़िंदगी सिर्फ एक खेल है, एक तमाशा है। हकीकत में बेहतरीन इंसान वही है जो इस ज़िंदगी में रहकर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों को माने, जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है उन बातों से रुक जाए और वैसी ही अल्लाह की इताअत करे, वैसे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करे जैसा शरीयत हमें तालीम देती है। आयत करीमा में वमा हादिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावान, ये दुनियावी ज़िंदगी खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है। असल ज़िंदगी आलमे आखिरत है, काश के वो जानते। देखिएगा, हयात और हयावान, हैवान नहीं हयावान, दोनों के माने ज़िंदगी के होते हैं। हयात का मतलब भी होता है ज़िंदगी और हयावान का मतलब भी होता है ज़िंदगी। लेकिन हयात ऐसी ज़िंदगी को कहते हैं जिसके बाद मौत आना ज़रूरी है।
ऐसी ज़िंदगी जिसके बाद मौत लगी हुई है, मौत आना यकीनी है, उस ज़िंदगी को कहते हैं हयात। और दुनिया के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हयात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी ये दुनियावी ज़िंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है। एक इंसान अगर इस दुनिया में आया है तो हमेशा रहने के लिए नहीं आया है, उसे जाना ज़रूर है। और आखिरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हयावान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हयावान ऐसी ज़िंदगी को कहते हैं जिसमें मौत का नामो निशान तक नहीं है, ऐसी ज़िंदगी जिसके बाद मौत आनी नहीं है, मौत का नामो निशान भी नहीं है, ऐसी ज़िंदगी को हयावान कहते हैं। तो अक्लमंद इंसान वो है, बेहतरीन इंसान वो है, अच्छी अक्ल दानिश वाला इंसान वो है जो ऐसी ज़िंदगी को तरजीह दे जिसके बाद कभी मौत आने वाली नहीं है। और बेवकूफ़ इंसान वो है जो ऐसी ज़िंदगी को तरजीह देता है जिसके बाद मौत यकीनी है। एक इंसान की ज़िंदगी जब तक है 60 साल या 100 साल ज़िंदगी या उससे ज़्यादा, उसके बाद उसको मौत आनी यकीनी है। समझदार लोग जो होते हैं वो कभी भी दुनिया के झमेले में नहीं आते, वो अपना दामन बचा ले जाते हैं। गौर से सुनिएगा, समझदार लोग कभी भी दुनिया के झमेले में नहीं आते, वो अपना दामन इस दुनिया से बचा ले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि असल कामयाबी दुनिया की कामयाबी नहीं है, असल ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी नहीं है, असल ज़िंदगी आलम आखिरत है। उस ज़िंदगी को हमें संवारना है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो इंसान जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही असल कामयाब है। आज इंसान एक कारोबार खोलता है और उसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है, या एक इंसान ने एक फैक्ट्री खोली हुई है और उसमें इतनी तरक्की होती है कि बहुत सारे उसके कारखाने या दुकानें फैक्ट्रियाँ हो जाती हैं, तो इंसान ये समझने लगता है कि बस अब हम दुनिया में कामयाब हो गए, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। या एक वो इंसान, वो शागिर्द, वो तालिब इल्म जो दुनियावी तालीम हासिल करता है जिसमें ना दुनिया का फ़ायदा है ना दीन का फ़ायदा है, या कहीं कहीं दुनिया का फ़ायदा भी है, वो इंसान ये समझता है तालीम हासिल करने के बाद कि मैं अब तालीम हासिल करके एक मुकम्मल, एक अच्छा तबीब, एक हकीम, एक डॉक्टर या एक इंजीनियर, फ़िलासफ़र बन चुका हूँ, अब मैं कामयाब हो गया हूँ। नहीं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। कामयाब इंसान वो है जो जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, और दुनियावी ज़िंदगी सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। ये दुनिया वफ़ादार नहीं है, ये दुनिया बेवफाई करने वाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम के साथ जा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक जानवर है, भेड़ है जो मरा हुआ है, जिंदा जानवर नहीं है वो, उस जानवर को मौत आ चुकी है, वो मर गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा किराम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कोई है जो इसे 1 दिरहम में लेना पसंद करेगा? कोई ये चाहता है कि इस मुर्दा भेड़ के बच्चे को 1 दिरहम में ले ले? लोगों ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो इसे वैसे भी लेना पसंद नहीं करेंगे, अगर कोई फ्री में भी हमें देता है बग़ैर किसी एवज़ के, बग़ैर किसी कीमत के, तो हम इसे लेने के लिए तैयार नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़वल्लाहि लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन हादा अलैकुम। जितना हक़ीर तुम इस जानवर को आज समझ रहे हो, जितना हक़ीर तुम्हारे नज़दीक ये जानवर है, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इस दुनिया की हैसियत इतनी ही है, इससे भी ज़्यादा कमतर अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ये दुनिया की हैसियत है। और दुनिया की हैसियत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, कितना बड़ा होता है जी मच्छर, उसका पर कितना बड़ा होता है, एक मच्छर के पर के बराबर भी अगर दुनिया होती, अल्लाह तबारक व तआला किसी काफिर को इसका एक घूंट भी नहीं पिलाता। इसका मतलब इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अक्लमंद इंसान वो है
बेहतरीन मुसलमान वो है, सच्चा मुसलमान वो है जो उस ज़िंदगी को तरजीह दे जिसके बाद कभी मौत आने वाली नहीं है। या तो एक इंसान हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाएगा या एक इंसान हमेशा के लिए जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में जो हमें पैदा किया है उसके बारे में फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लाह वो है जिसने मौत व हयात को पैदा किया है ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में कौन अच्छे अमल करता है। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? आमाल एक अलग चीज़ है, आमाल सालिह एक अलग चीज़ है। बड़ी अहमियत है अमल सालिह की। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कहा है अहसन अमल कौन करता है? कोई है दुनिया में जो एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करता है दीन के मामले में? यकीनन दुनिया के मामले में बहुत सारे लोग हैं जो सबकत ले जाना चाहते हैं, मुकाबला करते हैं। एक इंसान ने अगर अच्छा घर बना लिया है तो एक इंसान की सोच दूसरे इंसान की सोच ये होती है कि मेरा मकान इससे खूबसूरत नज़र आएगा। एक इंसान ने अगर कारोबार खोला हुआ है, अच्छा खासा उसका कारोबार है और अच्छा चल रहा है, अल्लाह ने बड़ी बरकत दे रखी है, तो दूसरा इंसान ये सोचता है कि मैं इससे बड़ा कारोबार खोलूँगा, मैं इससे ज़्यादा तरक्की करके दिखाऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल सही नक्शा हमारा खींचा है और उसी हालत पर आज हम खड़े हैं। अल्लाह फरमाता है बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। तुम्हारी हालत क्या है? तुम तो दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हो, दुनियावी ज़िंदगी पर बहुत इतराते हो, दुनिया की दौलत मिलने के बाद तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है, दूसरों से बात करना पसंद नहीं करते, गरीबों को इंसान नहीं समझते, कमज़ोरों से बात करना पसंद नहीं करते। अल्लाह ने फरमाया बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, तुम लोग दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हो, अहमियत देते हो। होना क्या चाहिए? वल आखिरतु खैरुन व अबका, तरजीह उस चीज़ को दीजिए जो हमेशा रहने वाली है, अहमियत उस चीज़ को दीजिए जो बाकी रहने वाली है। वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में किस तरह ज़िंदगी गुजार के गए हैं? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौलत नहीं थी? बिल्कुल दौलत थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा खर्च कर दिया है। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं। किस चीज़ पर लेटे हुए हैं? ऐसी चटाई पर जो खजूर की बनी हुई है, खजूर के तनों की, या उस वक्त जो बनाई जाती थी उसकी चटाई पर, जिसके लिए अरबी में हसीर का लफ्ज़ आया है, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं। मौजू याद रखिएगा, दुनिया की हकीकत, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं उस चटाई पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस चटाई के निशानात पड़ गए हैं। ये चादर, ये ब्लैंकेट, ये रज़ाई जो आज हमारे पास मौजूद है वो अल्लाह के नबी के पास मौजूद नहीं थी। दौलत थी लेकिन ख़रीदा नहीं, आखिरत को तरजीह दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने आखिरत को तरजीह दिया है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, दुनिया तो फना होने वाली है। एक बेहतरीन मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो बाकी रहने वाली ज़िंदगी को तरजीह दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोकर उठे, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर निशानात लग गए हैं, चटाई के निशानात सोने की वजह से लग गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, हम तो आप पर जान देने के लिए तैयार हैं, जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। ये साहबे किराम थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐ अल्लाह के नबी, आप हमें हुक्म तो देते, हम आपके लिए बेहतरीन बिस्तर का इंतज़ाम कर देते, नरम गुदाज बिस्तर का इंतज़ाम कर देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा मामला दुनिया में इस तरह है जैसे एक मुसाफिर है जो रास्ते में चल रहा है, एक सवार है वो किसी दरख्त के साए में थोड़ी देर बैठता है, जब वो थक जाता है उसके बाद वहाँ से चला जाता है। बस मेरा मामला दुनिया में इसी तरह है, क्योंकि उन्हें मालूम था
कि दुनिया की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी आखिरत की है। अगर हम कुरान का मुताला करें, अहादीस का मुताला करें, तारीख़ का मुताला करें, हमें मालूम होगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया में किस तरह ज़िंदगी गुजारी है, हमारे असलाफ इस दुनिया में किस तरह रहा करते थे, किस तरह उन्होंने तकलीफ़ की हालत में ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन दुनिया को तरजीह नहीं दी, आखिरत को तरजीह दी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतने जलील क़द्र सहाबी हैं कि जिनके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं। दुनिया में इंसानों में, मर्दों में अल्लाह के नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये मकाम हासिल है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे सहाबी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, लेकिन मर्दों के लिए ख़ास से। औरतें बहुत सारी हो सकती हैं, औरतों की एक अलग फजीलत है और एक अलग मौजू है। औरतें बहुत सारी ऐसी हो सकती हैं जिन्हें जन्नत के 8 दरवाज़ों पर आवाज़ दी जाएगी कि वो किसी भी दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं औरतें। लेकिन मर्द में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सहाबी हैं जो हमेशा अल्लाह के नबी के साथ रहते थे, चाहे अल्लाह के नबी खुशी की हालत में हैं या गमी की हालत में हैं, जिनके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं जिनकी नेकियां, जिनकी एहसानात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं सारे लोगों के एहसानात चुका सकता हूँ, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एहसानात को मैं चुका नहीं सकता हूँ। इतने सारे एहसानात हैं। वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब परिंदों को देखते तो सर्द आह भरकर कहते, परिंदों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें मुबारक हो, तुम दिन भर इस दरख्त से खाकर निकलते हो, दूसरे दरख्त में चले जाते हो, एक दरख्त के साए में बैठते हो, उसको छोड़कर दूसरे दरख्त में चले जाते हो और तुम्हें मौत आ जाएगी, दिन भर जरते शुकते हो और एक साए को छोड़कर दूसरे साए में चले जाते हो। क़यामत के दिन तुम्हारा हिसाब व किताब तो नहीं होगा। काश अबू बकर भी तुम्हारी तरह होता रज़ियल्लाहु अन्हु। ये कौन बोल रहे हैं? अंबिया किराम के बाद सबसे अफजल मकाम रखने वाले सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने हमेशा अल्लाह के कानून को फॉलो किया है, हमेशा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा किया है, अल्लाह के नबी की सुन्नत को अपनाया है। उनकी हालत क्या है इस दुनिया में? परिंदों को देखकर कह रहे हैं परिंदों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बेहतर है, क़यामत के दिन तुम्हें हिसाब व किताब तो नहीं देना होगा। काश अबू बकर भी तुम्हारी तरह होता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े जलील क़द्र सहाबी है। इनकी ज़िंदगी पर अगर हम गौर करें, अहादीस का मुताला करें, तारीख़ का मुताला करें, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक जगह से जा रहे हैं, हाथ में एक तिनका उठाया और फरमाया काश उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मैं भी इस जैसा होता, इस तिनके की तरह मैं भी होता, क़यामत के दिन मेरा हिसाब व किताब तो नहीं होता। ये इतने बड़े बड़े सहाबे किराम जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए, वो इस दुनिया में कैसे रह रहे हैं, उन्होंने इस दुनिया को कैसे समझा है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब हज किया 23 हिजरी में, वापसी पर एक जगह लेट गए, अपनी चादर को बिछाकर लेट गए, अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाई और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह अब उम्र ज़्यादा हो चुकी है, अब कवि कमज़ोर पड़ गए हैं, अब रियाया हर जगह फैल गई है, अल्लाह ताला मुझे इस हालत में उठा ले कि मेरी अदल का पैमाना हद से तजावुज़ ना करे, मैं ऐसा काम ना कर लूँ जिस काम से तुझने मना किया है। मैं ऐसे काम से हमेशा बचना चाहता हूँ जिस काम को करने से तूने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। कितने बड़े बड़े सहाबा किराम जिनके सामने जब आखिरत आती या कोई ऐसी आयत आती जिसमें आखिरत का जिक्र होता, वो रोना शुरू कर देते और इस दुनिया की ज़िंदगी को वो लोग समझा करते थे कि इस दुनिया की हैसियत तो अल्लाह के नज़दीक कुछ नहीं है, फिर क्यों अपना टाइम ख़राब करें,
क्यों इस दुनिया में रहकर अपने टाइम को पास करें, क्यों इस दुनिया में रहकर आखिरत को भुलाकर ज़िंदगी गुजारें। अगर हम हदीस का मुताला करें हमें मालूम होगा कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कैसी थी। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए शिकायत करने के लिए, भूख की शिकायत करने के लिए कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हम भूख की शिकायत करने के लिए अल्लाह के नबी के पास गए और अबू तलहा फरमाते हैं मैंने अपना कुर्ता उठाकर अल्लाह के नबी को दिखाया, मेरे पेट में एक पत्थर बंधा हुआ था भूख की शिद्दत को कम करने के लिए। ये सहाबा किराम थे, मालो दौलत थी, लेकिन इन्होंने जमा करके नहीं रखा है, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है, क्योंकि वो जानते थे कि वो आखिरत ही बेहतर है, आखिरत ही बाकी रहने वाली है। अबू तलहा फरमाते हैं मैंने जैसे ही मेरा कुर्ता अल्लाह के नबी के सामने उठाया और वो पत्थर जो मेरे पेट में बंधा हुआ था अल्लाह के नबी को दिखाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता जब उठाया अल्लाह के नबी के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे जो आपने भूख की शिद्दत को कम करने के लिए बांधे हुए थे। ये कौन है? सरवरे कौनैन है, सैयदुल अंबिया है, जिनसे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो गया है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंबिया किराम के सरदार हैं, जिन्होंने अंबिया किराम की इमामत कराई है, जिनके बराबर दुनिया में इंसानों में कोई नहीं हो सकता है, ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी है? भूख की शिद्दत को कम करने के लिए 2 पत्थर पेट में बांधे हुए हैं ताकि भूख ना लगे, हमें एहसास ना हो। याद रखिएगा दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं उनमें 3-3 खराबियां हर नेमत में पाई जाती है। आप दुनिया की किसी भी नेमत का जायज़ा लीजिएगा उसमें 3 खराबी आपको ज़रूर मिलेगी। पहली खराबी दुनिया की नेमत में जो पहली खराबी है क्वालिटी बराबर नहीं रहती है, दुनिया की नेमत की क्वालिटी बराबर नहीं रहती है। दूसरा क्वांटिटी बराबर नहीं रहती है, कम मकदार में मिलती है। और तीसरा दुनिया की कोई भी नेमत है वो हमेशा रहने वाली नहीं है। एक इंसान ये आरजू करता है, ये तमन्ना करता है कि मैं हमेशा रहूँगा, या एक इंसान ये चाहता है कि मैं हमेशा जवान रहूँ, मैं जवान नज़र आऊँ, मैं खूबसूरत हमेशा नज़र आता रहूँ, ऐसा होगा नहीं। दुनिया की नेमत में जो खराबी है, पहली खराबी इस दुनिया की नेमत की, कोई भी नेमत आप देख लीजिए क्वालिटी बराबर नहीं रहती है, दूसरे क्वांटिटी बराबर नहीं रहती है। इंसान की एक आरजू पूरी नहीं होती है कि दूसरी आरजू सर उठाए खड़े रहती है। एक इंसान ने अगर शादी कर ली है उसके बाद फिक्र है औलाद की, औलाद हो गई, उसके बाद फिक्र है तालीम की, तालीम मुकम्मल कर ली, फिर फिक्र है औलाद को अच्छी जगह लगाने की या फिर कोई उसके लिए कारोबार खोलने की, कोई इंतज़ाम करने की, उसका इंतज़ाम हो गया। उसके बाद फिक्र है उसकी शादी की, अपने बेटे की शादी करवा दिए, उसके बाद फिक्र है उनकी औलाद की। जब पोता पोतिया नवासा नवासी बड़े हो जाते हैं उनकी फिर फिक्र लगी रहती है कि उनकी भी शादी करनी है। इस दुनिया में इंसान की एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती है कि दूसरी ख्वाहिश सर उठाए खड़े रहती है। बकौले गालिब हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। इस दुनिया में इंसान की सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती है। ये दुनिया की नेमतों की खराबी है। एक इंसान जब इस जवान रहता है अपने आप को खूबसूरत बताने के लिए कई चीज़ें वो अपनाता है। मेरा लिबास अच्छा होना चाहिए, मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, मेरा जूता अच्छा होना चाहिए, मेरे बाल अच्छे होने चाहिए, लेकिन जवानी हमेशा रहने वाली नहीं है। एक इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, जब इंसान जवान रहता है तो अपने आप को कई बार आईने में देखता है कि मैं कैसे नजर आ रहा हूँ, मैं कैसे दिख रहा हूँ। लेकिन जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है वो आईना भी नहीं दिखता है। आईना क्या देखेगा बेचारा, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, आईना क्या देखेगा। दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं उनमें ये खराबी है, वो हमेशा रहने वाली नहीं है। आपको जवानी मिली है उसके बाद बुढ़ापा लगा हुआ है, कोई भी नेमत मिली है वो खराब होने वाली है,
कोई भी नेमत की क्वांटिटी आपको पूरी नहीं मिलती है, अधूरी मिलती है। अल्लाह ने फरमाया आओ हमारी जन्नत की तरफ। बेहतरीन मुसलमान वो है, अच्छा इंसान वो है जो आखिरत को तरजीह देता है। मौजू को याद रखिएगा, दुनिया की हकीकत। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं आओ हमारी जन्नत की तरफ। व मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून, उस जन्नत की मिसाल अल्लाह ताला देता है जिसका वादा मुत्तक़ियों से किया गया है। किस चीज़ का वादा अल्लाह ने किया है? फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों के लिए ऐसे पानी का इंतज़ाम किया है जो पानी कभी ख़राब नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ अनहार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सिर्फ एक नहर नहीं होगी, बहुत सारी नहरें होंगी। ये क्वांटिटी है। क्वालिटी क्या है इस पानी की? वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। दुनिया में एक इंसान, बहुत वक्त ऐसा होता है और आज भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां लोग पानी के लिए तरसते हैं, जिन्हें पानी के लिए एक गिलास पानी नहीं मिल पाता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और आज हम भी ये हालात देख चुके हैं। जब बारिश कम होती है, जब गर्मी के दिन चल रहे होते हैं, बहुत सारे हैंडपम्प या नल या बोर वगैरह उस वक्त जब उनमें पानी नहीं आता है, हमें एहसास हो जाना चाहिए कि पानी की कितनी अहमियत है। अल्लाह ने फरमाया आज तुम इतने से पानी के लिए तरसते हो, आओ हमारी जन्नत की तरफ, आओ हमारी जन्नत में। उसके लिए शर्त क्या है? मुत्तकी बनना होगा, अल्लाह तबारक व तआला से डर कर ज़िंदगी गुजारना होगा, वैसी ज़िंदगी गुजारना होगा जैसे अल्लाह के नबी ने गुजार कर गए हैं, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है। अल्लाह ने फरमाया व मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन। आज तुम थोड़े से पानी के लिए तरसते हो और ठीक है आपको पानी मिल गया, अगर उस पानी को चंद दिन किसी चीज़ में रख लिया जाए वो पानी ख़राब हो जाता है, हमेशा बाकी नहीं रहता है। किसी भी पानी को आप कहीं भी रख लीजिए, कुछ दिन उसकी मुद्दत है, उसके बाद उस पानी में कीड़े लग जाते हैं, वो पानी ख़राब हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया आओ हमारी जन्नत में ऐसा पानी पिलाएंगे जो कभी ख़राब नहीं होगा, ऐसी नहर तुम्हें अता करेंगे जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होगा। फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन। और पहली नेमत पानी है जिसकी क्वालिटी भी बराबर है, क्वांटिटी बहुत है और जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। आखिरत की किसी भी नेमत में ख़राबी नहीं है। दुनिया की नेमतों में 3 खराबी बहुत बड़ी बड़ी खराबी है। दूसरी चीज़ अल्लाह ने फरमाया व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामो। आओ हमारी जन्नत की तरफ, हमारी जन्नत में तुम्हें ऐसा दूध पिलाएंगे जिसका मज़ा कभी नहीं बदलेगा। आज एक इंसान अच्छा दूध लेने के लिए, खालिस दूध लेने के लिए तड़पता है और हकीकत में घोटाला दूध में अक्सर लोग करते हैं। समझ नहीं आता कि पानी में दूध मिलाया है या दूध में पानी मिलाया है, बिल्कुल समझ नहीं आता बस औकात। और अल्लाह ने फरमाया खालिस दूध अगर आपको चाहिए, सही दूध अगर चाहिए, आओ हमारी जन्नत की तरफ। व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामो। एक इंसान अगर दुनिया के किसी दूध को इकट्ठे करके रख ले, चंद दिन के बाद या 1-2 दिन के बाद वो दूध ख़राब हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया हमारी जन्नत में आओ, तुम्हें दूध की नहरें अता करेंगे। लम यतगय्यर तामो। दुनिया के दूध का मज़ा तो बदल जाता है, दुनिया का दूध तो ख़राब हो जाता है, लेकिन क़यामत के दिन जन्नत में अल्लाह ताला ऐसा दूध पिलाएंगे जिसका मज़ा कभी नहीं बदलेगा, जो क्वालिटी भी उसमें है, क्वांटिटी भी उसमें है और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन। अल्लाह ने फरमाया ऐसी नहरें अता करेंगे शराब की, जब एक इंसान शराब पिएगा उसे बड़ी लज्जत आएगी। अल्लाह ताला ने दुनिया में शराब को हराम किया है। अगर आपको शराब चाहिए, शराब पीना चाहते हैं, नेक अमाल करिए, मुत्तकी बनिए,
अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत की शराब अता करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को शराब अता करे। दुनिया में अल्लाह ताला ने शराब को हराम कर दिया है। एक इंसान दुनिया में जब शराब पी लेता है तो उसका कुछ ठिकाना नहीं रहता कि वो कहाँ चल रहा है, वो किससे बात कर रहा है, वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो क्या खा रहा है, बिल्कुल परवाह नहीं होती। इंसान बीमार की तरह हो जाता है, उसके सर में दर्द हो जाता है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया शराब चाहिए आपको, वानहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, अल्लाह ताला जन्नत में ऐसी शराब की नहरें अता करेंगे जिसमें पीने में बड़ा मजा आएगा। दुनिया में जो शराब पीते हैं उनकी हालत देखिए, कितने बुरे वो नजर आते हैं, कितनी बदबू उनसे आती है। अल्लाह ने फरमाया हमारी जन्नत में आए, ऐसी नहरें अता करेंगे जिसमें पीने वालों के लिए बड़ी लज्जत होगी, बड़ा मजा आएगा, उसमें सर में दर्द नहीं होगा, बड़ा मजा उसमें उस शराब में आएगा। और चौथी चीज वानहारु मिन असल मुसफ़ा, आज इंसान अगर कोई डॉक्टर कोई हकीम हमें ये कह दे कि इस दवा को आपको खालिस शहद में खाना है, इंसान परेशान हो जाता है। वाकई में आज इंसान परेशान हो जाता है कि अच्छा शहद, खालिस शहद कहाँ से लाएं हम। बहुत सारे लोग, जो कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं, बहुत सारे, लेकिन अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो शहद का कारोबार करते हैं, वो गुड़ या शक्कर वगैरह को घोल लेते हैं बाल्टी में और कहीं से छताना जो मक्खियों का होता है उसको लाकर उस बाल्टी में डाल देते हैं और बेचते हैं, ताकि लोगों को यह मालूम हो, लोग समझ ना पाएं, फर्क ना कर पाएं, लोग ये समझ लेंगे ये असली शहद है। ऐसा दुनिया में धोखा होता है, वाकई में ऐसा धोखा होता है। अल्लाह ने फरमाया इतने से शहद के लिए आप तरस रहे हैं, आओ हमारी जन्नत की तरफ, मुत्तकी बन कर दिखाओ, दुनिया को तरजीह ना दो, आखिरत को तरजीह दो। कारोबार करना जायज़ है, लेकिन नमाज के लिए जब अजान दी जाए आप मस्जिद में आ जाइए। क्या हुक्म है? हय्या अलस्सला हय्या अलल फला, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन इंसान क्या सोचता है, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तब नमाज पढ़ूंगा। हमने सोच ही बदल दी है, हमने अल्लाह के कानून को ही बदल दिया है। हकीकी मुसलमान बनना है, कामयाब होना है, आखिरत को तरजीह दीजिए। अल्लाह ने फरमाया वानहारु मिन असलिम मुसफ़ा, हम तुम्हें शहद की नहरें अता करेंगे, जो शहद खालिस शहद होगा, उसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं होगी, उसमें किसी चीज़ की मिलावट बिल्कुल नहीं होगी। क्वालिटी भी है जन्नत की नेमतों में, क्वांटिटी भी है जन्नत की नेमतों में, वो हमेशा भी रहने वाली हैं। लिहाजा आज के खुतबे जुमा में जो हमें मालूम हुआ, हकीकत में अगर हम अक्लमंद हैं, आखिरत को तरजीह दीजिए। दुनिया फना होने वाली है, दुनिया धोखा देने वाली है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह ताला सही समझ और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह इस ताल्लुक़ से कुछ बातें आइंदा होंगी। अल्लाह ताला हमें आखिरत की फ़िक्र करते हुए इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला आजिला अता फरमाए, जो मज़लूम हैं उनकी मदद फरमा। जहाँ भी मुसलमान परेशान हैं, गमज़दा हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जब हमारा ख़ात्मा फरमाना, ज़ुबान पर एक कलिमा नसीब करना, ला इलाहा इल्लल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी।